नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं FAQ सीरीज़ के आज के एपिसोड में, और साथ ही साथ आपको मुबारकबाद पेश करते हैं ईद मुबाहिला की, और परवरदिगार से दुआ करते हैं कि परवरदिगारा हमें सच्चों के साथ करार दे और तौफीक दे कि कभी भी हमारे हाथ से अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का दामन छूटने न पाए। इसी सिलसिले में आज का हमारा पहला सवाल है जनाब हसनैन रिजवी साहब न्यू दिल्ली से। अस्सलामुअलैकुम। मेरा फज्र मीडिया से सवाल है कि जब पंजतन पाक और ईसाइयों के दरमियान मुबाहिला हुआ और वो लोग पंजतन पाक की अजमत के कायल हो गए थे, तो उसके बाद वो लोग ईमान क्यों नहीं लाए? शुक्रिया। ये था आज का हमारा पहला सवाल, और इस सवाल का जवाब दे रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम मौलाना गुलजार जाफरी साहब इंडिया से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, पहली बात तो ये है कि इंसान की फितरत का तकाजा ये है कि जब किसी में कोई आज़मत पाई जाए तो उसकी अजमत व बुलंदी का एतराफ़ करे। तो किसी भी शख्सियत की आज़मत का एतराफ़ ये फितरत का तकाजा है और फितरत सलीम इसको कबूल करती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो फितरत इंसान को अज़मत के कबूल करने पर आमादा करे, वही फितरत इंसान को उस पर ईमान लाने के लिए भी आमादा कर ले। इसलिए कि ईमान का ताल्लुक कल्ब व नज़र की पाकीज़गी से होता है। सिफ़ाए कल्ब, तहारत कल्ब की ज़रूरत होती है ईमान लाने के लिए। और वो लोग कि जिनकी आंखों पर हवा व हवस के पर्दे चढ़े हुए हों, जिनके दिल गुनाहों की वजह से सियाह हो चुके हों, जो दौलत और सरवत के हवस के असीर हो चुके हों, तो उन लोगों के लिए ईमान का लाना मुश्किल है। कुरान मजीद ने ऐसे लोगों के लिए फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम। परवरदिगार आलम ने उनके दिलों पर, उनकी समाअतों पर और उनकी निगाहों पर ताले लगा दिए, मोहर लगा दी। और जाहिर है कि जिनके दिलों पर ताले लग जाएं, जिनकी आंखों पर पर्दे लग जाएं और जिनका ज़ौक़ समात मजरूह हो जाए, उनके दिल में नूर ईमान घर नहीं करता। नसारा नजरान की भी यही कैफियत थी कि वो आले मोहम्मद की आज़मतों का तो एतराफ़ कर चुके थे, मगर उनके कल्ब अभी तैयब व ताहिर नहीं हुए थे, शऊर बेदार नहीं हुआ था, ज़मीर अभी अज़मत आले मोहम्मद के समझने के बाद उस पर ईमान लाने के लायक नहीं हुआ था। इस वजह से वो ईमान नहीं लेकर आए। ऐसा नहीं है कि वो अज़मत आले मोहम्मद को पहचानते नहीं थे। कुरान मजीद ने कहा है, यारिफूना कमा यारिफूना अबनाअहुम, ये पैगम्बर की निशानियों को, अज़मतों को ऐसे ही जानते हैं जैसे ये अपने बेटों को जानते हैं। मगर ये कि अगर इन्होंने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि यही पैगम्बर हैं, तो फिर वो जो ख़ानदानी असर व रसूख है, वो जो इन्हें परस्तिशों के ज़रिए से जो चीज़ें मिलती हैं, उसमें फिर ये लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस वजह से तअस्सुब तंग नज़री माने होती है कि ईमान का नूर क़ल्ब में पनाह गुज़ी हो जाए। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आइए नाजरीन अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जिसे मिर्ज़ा हसन अली हैदराबाद पाकिस्तान से कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जो लोग किसी भी दीन या मज़हब को नहीं मानते, और जब भी कोई आपस में इख्तिलाफ हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो कहते हैं कि सारे फसाद की जड़ यही मज़हब और दीन है, तो ऐसे लोगों को क्या जवाब दिया जा सकता है? इस सवाल का जवाब दे रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना जाबिर जौरासी साहब इंडिया से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजहब के अगर सही तालीमात को पेश नज़र रखा जाए, कोई इख्तिलाफ नहीं पैदा होता है। खुसूस मजहब इस्लाम उसका मादा ही सिल्म है, यानी सुलह सलामती का मजहब। लिहाजा ये मजहब मुख्तसरन अगर कहा जाए तो इख्तिलाफात को ख़त्म करने का ज़रिया है। मजहब इख्तिलाफात को बढ़ाने का ज़रिया नहीं हुआ करता है। लोगों के अपने नज़रियात हैं जो शामिल कर दिए जाते हैं, तो यही मजहब इख्तिलाफ का ज़रिया बन जाता है। और अगर सिर्फ मजहबी नज़रियात हों, बिलखुसूस मजहब इस्लाम की जो इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम की सनद हासिल किए हुए है, अगर वो सामने है और उस पर अमल हो रहा है, तो कोई फसाद और झगड़ा और इख्तिलाफ नहीं होगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन गिरामी, ये था आज का हमारा एपिसोड, और उम्मीद करते हैं कि आपको यकीनन पसंद आया होगा। अगर आपके जहन में भी ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवालों को भेज सकते हैं, और हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द आपके सवालों के जवाब को आप तक पहुँचाया जा सके। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।